नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबकोटि के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जंगली हाथी के आक्रमण में पीड़ित एक गोटेको मृत्यु भेल मुख्य प्रशंसा। रौतहट के फतुहा विजयपुर नगरपालिका में जंगली हाथी के आक्रमण में पीड़ित एक गोटेको मृत्यु भेल। मृत्यु भेल में फतुहा विजयपुर 11 बोटवा रांगी गांव के 70 वर्ष पातले तामाङ की मृत्यु भेल। आई भिनसर अपने घर में सुतल समय हाथी घर में अचानक आक्रमण के सर घटनास्थल पहुंचल इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर इंद्रमणि अधिकारी घटना के पुष्टि से हो केने सैन। जंगली हाथी अचानक घर ऊपर आक्रमण के समय मृतक के श्रीमान भाई को अपन जान बचाउने छलैन। हाथी संगे एकटा दोसर घर में से हो आक्रमण के इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी दिलैन। हाल नेपाल प्रहरी डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर आ सशस्त्र बेस क्याम्प विजयपुर के टोली घटनास्थल में पहुंचल आ थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। सुनसरी के इनरवा में गरीब तथा अति विपन्न परिवार के निःशुल्क आवास निर्माण शुरू कयल गेलै। महिला विकास उत्सुकता मंच फॉरवर्ड सूची फाउंडेशन के अनुदान सहयोग में इनरवा में 30टा घर निर्माण शुरू होवर लागल अछि। नेकपा एमाले के नेत्री तथा इटहरी 3 के सांसद भगवती चौधरी उक्त भवन निर्माण कार्य के शिलान्यास केलिन। उक्त कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम में जिक्र करते पूर्व मंत्री समेत रहल चौधरी प्रत्येक वार्ड में सुकुम्बासी आ विपन्न परिवार के वास स्थान की व्यवस्था कर सरकार की तैयारी रहल जिक्र केलिन। सरकार जनता आवास कार्यक्रम जेहन कार्यक्रम सब आइन क गरीब तथा विपन्न परिवार के आवास निर्माण करैत आयल अछि। फाउंडेशन के सहयोग में फॉरवर्ड आवास निर्माण केला के बाद एहि क्षेत्र में स्थानीय सरकार खाने पानी बाट जहिन सुविधा सब उपलब्ध कराव इनरवा नगर पालिका के नगर प्रमुख केदार भंडारी प्रतिबद्धता से जनौलेन। कार्यक्रम में जिक्र करते फॉरवर्ड के कार्यकारी निर्देशक दिव्यराज चौधरी 12 महीना के अवधि भीतर उक्त परियोजना संपन्न हैत जानकारी दिलेन। संगे वो 6,62,000 रुपया के लागत में इनरवा नगर पालिका वड़ा नंबर 4 चांदबेला में 30टा घर निर्माण हैत जिक्र करत ऐना बुर्जू गाँव पालिका में 30टा घर आ गढ़ी गाँव पालिका में 40टा घर निर्माण होगा जानकारी देने साथ। नेत्री विक्रम चंद्र विपल नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रूपन्देही में 6 बीघा में सामूहिक खेती शुरू केलक अछि। बाँझ बंजर जमीन में पार्टी आत्मनिर्भरता बनाब जहिन उद्देश्य के साथ सामूहिक खेती शुरू कयल गेल पार्टी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। सैना मैना नगर पालिका 5 गढ़वा के 1 बीघा जमीन में बृहस्पति दिन पार्टी के रूपन्देही इंचार्ज बसंत सिंह सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह लगायत नेता कार्यकर्ता श्रमदान करैत आलू सेहो रोपने छलैन। आत्मनिर्भर नेता आत्मनिर्भर कार्यकर्ता आ आत्मनिर्भर देश बनाव उद्देश्य के साथ कृषि उत्पादन में संलग्न होव इंचार्ज बसनेत से जानकारी दिलेन। नेपाल कृषि प्रधान देश कहलो पर जगह बंजर रखनाई आ वर्षेनी अरबों के कृषि उपज विदेश से आयात भ रहला से कृषि में आत्मनिर्भर बनाव सामूहिक खेती आगा बढ़ेने हिनकर कहब अछि। बुटवल के मोतीपुर सेना मैना के बक्सर आ छपिया में बाँझ बंजर संगे उपयोगहीन जगह धनी के सहमति में आ विद्यालय के जगह भाड़ा में लग खेती कयल गेल हिनकर कहब रहल अछि। ओ उत्पादन कर कृषि उपज सब पार्टी के नेता कार्यकर्ता के सहूलियत के दर में बिक्री कर आ पार्टी के कार्यक्रम समय खपत होव इंचार्ज बसनेत जिक्र केलैन। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कार्यकर्ता समेत श्रम संस्कृति हराइत गेल अवस्था में नेकपा श्रम स्वीकृति के देशव्यापी अभियान बनेने हिनकर कहब सन। उत्पादन अभियान में मानवीय श्रम संगे मेसिन से हो प्रयोग हैत। ऐना रूपन्देही के विभिन्न स्थानीय तह में जिला कमिटी 6 बीघा जगह में आलू तोरी तरकारी आ नगदे वाली के खेती माछा पालन से हो केने अछि। रूपन्देही में 15 क्विंटल आलू के बीउ रोपल गेल आ देश भैरे 120 क्विंटल बीउ रोप रूपन्देही सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह जानकारी दिलैथ। नेपाली कांग्रेस के नेता मोहन बहादुर बस्नेत आम निर्वाचन में पार्टी के मजबूत बनाव लेल स्थानीय तहे से मजबूत बनकर आब परत जिक्र केलैन। नेपाली कांग्रेस दोलखा काठमाडौँ संपर्क समिति शुक्रदिन काठमाडौँ में आयोजना केने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में जिक्र करते बस्नेत स्थानीय प्रदेश में पार्टी चुनाव जीतलो पर केंद्र में चुनाव जीत सहज भेला से पार्टी के स्थानीय तहे से मजबूत बनकर आब परत जिक्र केलैन।
ऐसे पहले के निर्वाचन में स्थानीय आ प्रदेश तह में कांग्रेस जीतर ठाउँ में संघीय चुनाव में पार्टी के चुनाव जिताब सहज भेल हिनकर कहब सल। बस्नेत पार्टी के सैद्धांतिक आ वैचारिक विचार के साथे काज क देखाव सकलेन र जनता विश्वास करत हिनकर कहब सल। संघे अपने निरंतर जनता के सेवा में लागल कारण चुनाव में से वो जनता साथ देने हिनकर कहब छ। मैले पार्टीले मिलेर लड भन्दा मैले मारे सिंगल ह्यान्ड चुनाव लडे हो सिन्धुपाल्चोक कांग्रेस 1 नम्बर क्षेत्रमा 54 वटा वार्ड हामीले 32 वार्ड सिंगल लडेर जित्यो। पालिका बहुमत पुर्याएको छ। जिल्ला समन्वयमा अनुहार पनि छैन एमाले माओवादी। अब हाम्रो यत्रो सिनियर नेताको वडा चुनाव हारेको छ दोलखामा गठबन्धन हुँदा पनि यो त पिस्कर हामीले जितेका छौँ। कसरी जित्यो होला त? कामैले जित्या हो हामीले। त्यसले म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मेरो पनि अनुभव हो, म पनि हारेको पनि मान्छे हुँ, जितेको पनि मान्छे हुँ। जसले पाएन उनले पाउन सक्छ, सबैले पाउँछ त म भन्दिनँ, पाउन सक्छ। केही पाएन भने सम्मान पाउँछ, इज्जत पाउँछ, आत्मसन्तुष्टि पाउँछ, सबैले मान्छन्। त्यो पद मात्रै सबै चिज पनि होइन रहेछ, त्यो नभए नहुने चिज पनि रहेछ, तर त्यो सबै चिज पनि होइन रहेछ। पद भएर पनि मान्छे कनाएर पनि बस्नुपर्ने, पद नभएका मान्छे पनि इज्जत र सम्मानका साथ आफ्नो ठाउँमा बाँचेको हुन्छ नि, आफ्नो पार्टी आफ्नो ठाउँमा बाँचेको हुन्छ। साथै पनि हामीले पनि ध्यान पुर्याउन सकेनौँ भने समस्या हुन्छ। र अर्को कुरा, स्थानीय चुनाव जित्यो भने हामीलाई प्रदेश र सङ्घलाई धेरै सहिलो पर्दो रहेछ। यो मेरो अनुभव हो। स्थानीय चुनाव जित्यो भने त्यहाँ स्रोत र साधन हुन्छ, उसले काम गरिदिन सक्छ, मतदाताहरूलाई यो र ऊ भएर दिन सक्ने हैसियत राख्दछ। ऐना हो पार्टी में अंतर्घात व अपने उम्मीदवार के हराब प्रयास भेल तब पार्टी कमजोर हैत जिक्र केलेन। अपन जिला में सरकारे कर नहीं सकल काज अपने केने ओ दाबी से हो केने सलाइथ। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के 116वें जन्म जयंती के अवसर में काठमांडू के तिलगंगा स्थित त्रिमूर्ति निकेतन में रहल महाकवि देवकोटा के पूर्णकद के शालिक में माल्यार्पण किया गेल छ। शुक्र दिन राम गीता बांगमय मंदिर अमेरिका के अध्यक्ष गीता खत्री तथा त्रिमूर्ति निकेतन के संस्थापक ऐना अध्यक्ष इंदिरा प्रसाद लगायत देवकोटा के पूर्णकद के शालिक में माल्य अर्पण केलेन। अही अवसर में कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल और नाट्य सम्राट बालकृष्ण सम के पूर्णकद के शालिक में समेत माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण के बाद आयोजित काव्य सभा में कवि कृष्ण बाउसे नरगात कवि सब ललिता जोशी यादव भट्टराय भगवती बस्नेत आ रश्मि रिमाल कविता वाचन सिहो केलेन। ऐना विभिन्न सम्राट सब त्रिमूर्ति अर्थात कवि शिरोमणि नाट्य सम्राट आ महाकवि देखेने बाट पर चल त्रिमूर्ति प्रति सच्चा श्रद्धांजलि रहल हिनकर कहब सल। नेपाली साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने देवकोटा के निधन 2016 साल भादो 29 गते भेल सल। नेपाली राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टोली के मिडफील्डर अमीषा कार्की के एसएस फाउंडेशन नगद सहित सम्मान केलक अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच साफ महिला चैंपियनशिप 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन केने कहत नगद 1 लाख रुपया सहित सम्मान किया गेल। सम्मान के बाद कार्की आगामी दिन में अपन खेल के सुधार करबाक लेल सम्मान थप हौसला प्रदान केने जिक्र केलिन। वो 2 वर्ष के बाद होबे वाला साफ महिला चैंपियनशिप के ट्रॉफी नेपाल जीत जेहन तैयारी करब ओ उल्लेख से हो केने सैनी। उदय धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबै महानुभावहरूलाई चाहिँ मेरो नमस्कार। म चाहिँ अमीषा कार्की नेसनल वुमेन्स फुटबल टिमको एउटा प्लेयर हो म चाहिँ। अनि जसरी हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो यो साफ युवाजहरूले हामीलाई एकदमै सपोर्ट गरेर हामीलाई एकदमै अब हौसला दिएर चाहिँ हाम्रो रङ्गशालामा हेर्न आउनेहरू त हाम्रो टिभीमा हेर्न आउनेहरू टिभीमा हेरिरहनु भएकोहरूले यति धेरै सपोर्ट दिनुभयो कि हामीले यो फाइनल जित्दा पनि यो सेकेन्ड हुँदा पनि हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ। त हामीले यो सपोर्ट यो गर्दा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ अब आगामी आउने दिनहरूमा चाहिँ यो अब 2 वर्षपछि आउँछ हाम्रो साथ। र त्यो साथमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूको सपोर्ट देखेर चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक जित्छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तै यसपालिको जस्तो चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई निराशा गर्नु पाउँदैन र
अब आउने साथमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई ट्रफी घरमै राख्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले यो खुसीको माहौल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो गर्छौँ र हामीले फाइनल जित्छौँ भन्ने आशा गर्छौँ। आगे बुध दिन दशरथ रंगशाला में भेल साफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल खेल में बांग्लादेश विरुद्ध 1 गोल के सनी। पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में पोलियो खोप लगने सबके सुरक्षा में खटल प्रहरी लक्षित क कैल गेल बम विस्फोट में 5 गोटे धियापुता सहित 7 गोटे की मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देने है। बलूचिस्तान प्रांत के मस्टू शहर में राष्ट्रीय व्यापी खोप अभियान में सहभागी स्वास्थ्यकर्मी के सुरक्षा के लिए बिहान में यात्रा कर रहल अधिकारी सबके लक्षित करत बम विस्फोट कैल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल। शहर के वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल फतले AFP संग बात करत कहलेन एक प्रहरी अधिकारी 5 गोटे धियापुता 1 गोटे दुकानदार का 7 गोटे की मृत्यु भेल। विस्फोट के जिम्मेवारी तत्काल कोनो समूह नहीं लेने तो पाकिस्तान आ पड़ोसी रहल पाकिस्तान के अफगानिस्तान में अखन पोलियो के प्रकोप कायम में रहल आ खोप टोली के सुरक्षा बल विरुद्ध लड़ैत आयल लड़ाकू सब बारंबार निशाना बने जानकारी देल गेल।